तो राज्य सरकार को पैसा क्यों नहीं देती है केंद्र सरकार? जवाब दीजिए। पंकज जी देखिए, जन कल्याण की जो नीतियां होती हैं उसे हम रेवड़ी नहीं कह सकते हैं, वो सुरक्षा कवच है। और सुरक्षा कवच किसके लिए है? गरीब के लिए है, वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए है, सबके लिए नहीं है। अगर आज विश्व के पटल पे भारत को चमकता हुआ उभरता हुआ देखना है तो उसमें 5, 15, 25% की भागीदारी से नहीं होगा। हमें सबकी भागीदारी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी चाहिए। जो कल तक शोषित थे, जो जातियों में बटे हुए थे, उन सबको एक उन 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 भेदभाव को भुलाकर एक साथ आने की, एक साथ भागीदारी देने की जरूरत है। तो जब हम बात करते हैं सबको साथ लेकर चलने की, और जैसा कि आपने राजस्थान की सॉरी कर्नाटक की बात की, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे। उस फ्री बिजली के नाम पर आज बिजली दरों में 50% की वृद्धि हो गई है। आपने फ्री बिजली देने का वादा किया और बिजली को 50% से महंगा कर दिया। आज मैं कर्नाटक में ही बैठा हूं, भूदेव शर्मा जी अगर इसको झुटला सके तो बताएं। दूसरी बात, आपने कर्नाटक में कहा कि हम ट्रांसपोर्ट फ्री कर देंगे। उस ट्रांसपोर्ट फ्री करने के नाम पे आपने प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका भंटादार कर दिया। ना एक भी नई बसेस हैं, ना एक भी नए रूट्स पे बसेस चल रही हैं। बसेस आने में डिले हो, जो पहले का हर 5-7 मिनट में बसेस थी, आज वो बढ़कर 15 मिनट हो गया है। लोगों को बस स्टैंड पर इतना भीड़ हो जाती है, लोगों को वेट करना पड़ता है। तो इसे फ्री की रेवड़ी कहते हैं। जब आप चुनाव पाने की, सत्ता में आने की लालसा से आप ग्रसित हो जाते हैं और अनाप शनाप योजनाएं बोलने लगते हैं, तो उसे हम फ्री की रेवड़ी कहते हैं। आप देखिए किस तरीके से डीके शिव कुमार ने कर्नाटक इलेक्शन के दौरान नोट उड़ाए थे। हम सब ने विजुअल्स देखे थे, वो बस के ऊपर से नोट उड़ा रहे थे। उसे कहते हैं फ्री की रेवड़ी। लेकिन अगर आप किसी गरीब को घर देते हैं, किसी गरीब को वो भूखा ना सोए उसके लिए उसे अन्न देते हैं। वो काम तो राजस्थान में भी वो लोग बोल रहे हैं ना कि हमने जो योजनाएं चलाई हैं उसके भी आपसे हम भी तो सहायता कर रहे हैं। फिर बीजेपी जो है, जब रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं या कोई भी जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है और हम जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, हम जो सहायता करना चाहते हैं, वो हमारे जो है वो जन कल्याणकारी योजना में आते हैं। ये दो तरफा कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, वही दो तरफा कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। जब आप सब देखिए, आज मैं बिजली का बिल देने में सक्षम हूं, आप हमारे पैनल पे सभी लोग बिजली का बिल देने में सक्षम हैं। इनके लिए बिजली मुफ्त क्यों हो? जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री जी का शपथ लिया था, और तब उन्होंने जब कहा था कि गैस सब्सिडी आप छोड़ दीजिए, मैंने भी छोड़ा था। जो जो सक्षम थे सबने, करोड़ों देशवासियों ने उस आह्वान पे गैस सब्सिडी छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसका हक गरीबों को मिलना चाहिए, और वो मिला। हम सबको, आप नीचे वालों को जब तक एक स्तर तक नहीं लाएंगे, तब तक विश्व के पटल पे भारत मजबूती से कैसे दिखेगा? आज अगर हम कहते हैं कि 140 करोड़ का परिवार, इस 140 करोड़ के परिवार में अगर 5% लोग गरीब हैं, 36% लोग जो आंकड़ा नजर आता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो अगर आप उन्हें संबल नहीं देंगे, अगर आप उन्हें शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, तो कैसे वो तो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए, उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो उसे फ्री की रेवड़ी नहीं, उसे सुरक्षा कवच कहते हैं। फ्री की रेवड़ी कब होता है? जब आप सबके लिए सब कुछ बंदर बांट कर दें। जिस तरीके से आपने देश के जो भी संसाधन है उनका किया है, बंदर बांट कैसे किया? ना आप बीच में बोले। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश का भूदेव शर्मा जी, मैं सवाल करूं, मैं मध्य प्रदेश का भूदेव शर्मा जी, मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा लेके बैठी हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ उनकी बातें। और जिन शासित राज्य हैं, वो बीजेपी शासित राज्य, वहां पर आप पूरी तरीके से फंड की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कर्जा है उसको उतारने की कोशिश करें, पूरी सहायता करें। लेकिन जहां पर कांग्रेस से विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि हम तो काम करना चाहते हैं, केंद्र सरकार हमें फंड ही नहीं देती है। इसका झूठ मैं आपको अभी बताता हूं। अभी इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब मंच पे प्रधानमंत्री मोदी जी मौजूद थे, तो उन्हीं छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा था कि हमें केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है, और कई बार तो बढ़ चढ़कर जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में वो झूठ बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके, इसलिए उन्हें सच बोलना पड़ा। लेकिन जहां वो झूठ बोल सकते हैं, जैसे भूदेव शर्मा जी अभी यहाँ पर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ बोल सकते हैं, तो उन्होंने बोला। लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में सच बोलना पड़ा उनके मंत्री को। जवाब ले लेते हैं अमित शर्मा जी, अब माफ कीजिएगा।
जल्दी से। नहीं पंकज जी, देखिए राहुल जी ने बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही उचित बात की है, मैं उनकी सराहना करता हूं। पर देखिए जिस तरीके से अगर आप जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों को पैसा देती है और उस पैसे का अगर वो रिपोर्ट मांगती है कि इस पैसे को आपने कहां कहां खर्च किया, किन जनहित कार्यों में खर्च किया, राज्य की सरकार उसका रिपोर्ट नहीं देती है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि हमें, आपने बंगाल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बंगाल में हमने 2 लाख करोड़ दिया, जब उसका रिपोर्ट मांगने आया तो वो आज धरना प्रदर्शन करने दिल्ली आ गए। ठीक है अमित तिवारी जी, समय कम है इसलिए भूदेव शर्मा जी जल्दी से छोटा सा कमेंट 30 सेकेंड। जी पंकज जी, मेरा तो यही है कि देखिए कि आज जिस तरह का परिचालन देश में किया जा रहा है, ये रेवड़ी बांटने की जो प्रथा जो चालू की है 2014 से, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। इनके द्वारा जो वादे किए गए वो कभी पूरे नहीं किए गए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, झूठ बोलना बंद कीजिए भूदेव जी, कितना झूठ बोलेंगे, कम से कम जाते जाते अपने दिखाने का काम मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो